सुनाओ साउथ इंडियन बैंक। अब देखिए 28 रुपए 80 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिला है एंड Q4 के नंबर्स के बाद ना बाई कॉल्स आ रहे हैं कई सारे एनालिस्ट के। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स स्टाइल। 28 रुपए 80 पैसे का ये स्टॉक अब जाना किधर की तरफ है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले मैंने जो लिखा है कि इसको होल्ड क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है आपके पास कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आपके शामिल रहना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका अपना मन है, इसको रखना नहीं रखना है वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा, खुद की स्टडी करके करिएगा। बट अभी अगर आप देखें तो एक लंबे टाइम बाद जो आपके सामने कंसोलिडेशन चल रहा था और एक गिरावट चल रही थी वो एक खत्म होती हुई नजर आ रही है एंड Q4 के नंबर भी यहां पर अच्छे हैं। तो यहां पर एक तरीके से मूड माहौल जो है वो साउथ इंडियन बैंक में अच्छा खासा चल रहा है। अभी अगर आप देखें तो यहां पर आपके सामने रेजिस्टेंस अच्छा खासा बना हुआ था जो कि अब यहां पर क्रॉस कर चुका है। लमसम आपका ये 27 रुपए 50 पैसे का जो प्राइसिंग जो आपका रेजिस्टेंस है, या कह सकते हैं 27 रुपए से 27 रुपए 50 पैसे, जो कि साफ साफ देखने को मिल रहा है, इसको हम क्रॉस नहीं कर पाए एक लंबे टाइम तक एंड आपके सामने ये स्ट्रक्चर क्रॉस होते हुए नजर आए। तो अभी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, 27 रुपए 50 पैसे ये टेक्निकल बेसिस पर यहां पर ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि रीजन बताओ, तो रीजन आपके सामने ये है कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बिल्कुल फ्लैट, लेकिन यहां पर आपके सामने कोई नेगेटिव यहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात, बैंकिंग स्टॉक की जो नंबर्स आ रहे हैं उन हिसाब से अगर आप देखें साउथ इंडियन बैंक के नंबर आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। आप देखेंगे स्मॉल कैप स्टॉक है, कोई बहुत बड़ा यहां पर है नहीं है, उस हिसाब से अगर आप देखें 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और उस इस तरीके की अर्निंग आ रही है तो आपको काफी बेहतर नजर आएगा। कुछ पॉजिटिविटी यहां पर ना आपको छांटने की जरूरत है तो आपको समझ में आया कि भाई पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक बना हुआ है एंड वही बात है 23 25 27, मतलब ये 25 और 23 के आसपास तो मैंने आपके सामने बहुत कवर किया साउथ इंडियन बैंक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी चलता नहीं था ये स्टॉक। उसके लिए कुछ मार्केट में पिकअप चाहिए था, कुछ तो यहाँ पर चाहिए था जो कि मिसिंग था फैक्टर, वो फैक्टर लौट कर आया एंड फिर यहाँ पर चलना स्टार्ट हुआ। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो यहाँ पर इनका असेट क्वालिटी है। आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका ग्रॉस एनपीए कम हुआ, आपका नेट एनपीए 1.25% से घटकर 0.92% का रह गया। तो लगातार आपका यहां पर ना आपका भले स्टॉक गिरा हो बट एनपीए का जो कंडीशन है वो आपके सामने हर क्वार्टर में आपका एनपीए कम ही हुआ है। अब इतने छोटे मार्केट कैप वाली बैंक आप क्या ही फिर यहां पर ना एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या डिमांड क्या है आपकी, सबसे बड़ी बात ये है। तो एक तरीके से ना आप अगर आप देखेंगे बैंकिंग में सबसे चीपर प्राइस पर गुड क्वालिटी आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। आरबीएल में बैंक देखे तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, बंधन बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहती है, जगह जगह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, बट यहां पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस बनी हुई है, डिसेंट परफॉर्मेंस बनी हुई है साउथ इंडियन बैंक के अंदर। बात इतनी सी है कि क्या इस मार्केट में ये नोटेबल करने वाला स्टॉक है नहीं, क्योंकि मार्केट जब तक इसको नोट नहीं करता है तब स्टॉक ना चाहे जितना भी अच्छा हो बढ़ नहीं पाता। तो मार्केट को ये समझना चाहिए कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जब लोगों के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं या बैंकिंग जो नंबर आते थे वो नंबर सब कुछ गड़बड़ाए हुए थे, तभी क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अच्छे नंबर लेकर आ रहे थे। तो अभी भी अच्छा है, यहां पर ये पूरी बात समझ में आ रही है, पब्लिकली डेटा है एंड उससे समझ में आ रहा है मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 7,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप में आपको ये बैंक देखने को मिल रही है। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। एंड आप फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए, आपका यहाँ पर जो एक पी रेशियो वो 5.77 का चल रहा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन, इससे बढ़िया क्या बात। दूसरा यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 0.77 टाइम आपको देखने को मिल रहा है, 37.20 का यहाँ पर ना बुक वैल्यू आपका चल रहा है एंड आपका जो करेंट प्राइस है उसको आप देख लीजिए, कहाँ 25 रुपए 24 रुपए 23 रुपए में ये स्टॉक मिलता था, सबसे चीपर प्राइस पर ये स्टॉक मिल रहा था। आज की डेट में 30 का हिट किया है, ऑलमोस्ट 29 रुपए के आसपास का हिट किया है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से उड़नछू हो जाएगा। सब कुछ अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से उड़नछू जाए, बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं धीरे धीरे। तो बॉस इससे बढ़िया रीजन नहीं है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका एनपीए का लगातार कम होना, 0.92% पर एनपीए आ जाना, ग्रॉस एनपीए का कम होना, इससे बढ़िया और क्या बात है। प्रॉफिट जो है वो आपका कंटिन्यू सही बना हुआ है, कोई भी नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, काफी कुछ यहां पर ना आपको अच्छी चीजें ही देखने को मिलेंगी।
कुछ इक्का दुक्का अगर यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो हर एक के पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम चल रही है माइक्रो फाइनेंस। तो मेरे ख्याल से जो ना पेनी स्टॉक ढूंढते हैं कि भाई मेरे को ना एक पेनी स्टॉक मिल जाए जो कि सस्ता हो एंड एकदम से 10 टाइम या 20 टाइम बन जाए, तो वो इतना आसान नहीं होता। बट मैं आपको बताऊं, पेनी स्टॉक खरीदने से बेहतर है कि आप ये स्टॉक या फिर कुछ और अच्छे ऐसे स्टॉक हों आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि वो पेनी स्टॉक का कुछ पता नहीं है, वो पैसा आपका अटका रहेगा, वो पैसा डूब जाएगा। 100 में से कोई मुश्किल से एक पेनी स्टॉक आपका चलता होगा एंड ऐसा नहीं है कि उससे आप सब कुछ बना लें। तो वो बात है, क्वालिटी यहाँ पर ना जब मिल ही रही है, पेनी स्टॉक की परिभाषा ही ये होती है कि भाई डूबेगा तो डूबेगा, बनेगा तो बनेगा। उससे बेहतर तो आपका ये स्टॉक तो देखने को मिल रहा है ना। 28 रुपये 29 रुपये के आसपास का प्राइसिंग है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कम से कम 10 गुना नहीं तो आने वाले टाइम में कम से कम 2-3 गुना तो यहाँ पर हो सकता है ना। अब जो मार्केट कैप है आपका 7,000 करोड़ का, उस हिसाब से देखें तो टाइम लगता है, चाहिए अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है बॉस। ये बात आपको मान लेनी चाहिए, मुझे भी मान लेनी चाहिए। मैं भी यहाँ पर ना भागता था पेनी स्टॉक को लेने के लिए। अब यहाँ पर ना मेरी स्ट्रेटजी बहुत टाइम पहले चेंज हो गई है। मैं उन स्टॉक्स को देखता हूँ जो कि चलो ठीक है पेनी स्टॉक से थोड़ा सा ऊपर मार्केट कैप पर है, बट कम से कम एक क्वालिटी यहाँ पर ना देखने को मिलती है। डूबने का खतरा बहुत कम रहता है, तो कम से कम ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जो भी हो आपके फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करिएगा एंड जो भी आपको लगता हो। अभी आपका जो है 27 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 27 रुपये 50 पैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान में रखना है। बाकी अभी 29 रुपये 70 पैसे, 29 रुपये 70 पैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस है जो कि आपको देखने को मिलता है एंड वहाँ से 2 दिन से यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है 29 रुपये 70 पैसे। ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले ही यहाँ पर ना आपके सामने ट्रेंड लाइन बना के रख दिया है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक एक लंबे टाइम बाद। मूविंग एवरेज अभी 25 पर है, चाहे आपका 50 डे में हो, 100 डे में हो, 200 डे में हो, सभी यहाँ पर ना 25 रुपये पर है। बाकी भाई 27 रुपये 50 पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और एक इंपॉर्टेंट है, ये जो पैटर्न है आपका, इसका मिड पॉइंट आपका 26 रुपये 34 पैसे पर है। तो ये भी सेकंड आपका ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस तरीके का चार्ट बिल्डअप हुआ है साउथ इंडियन बैंक का, आप देखेंगे किस तरीके से, तो एक ना सपोर्ट भी बने हैं और रेजिस्टेंस भी बने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना बनी हुई है। रेजिस्टेंस भी आपका हायर साइड है, जैसे कि 29 रुपये 70 पैसे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 रुपये 70 पैसे के आसपास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठ जाता, ये भी रेजिस्टेंस है। तो ऐसे यहाँ पर ना थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस बने, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ काफ़ी हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस स्टॉक चल नहीं रहा था, ये एक बुराई थी, लेकिन अब चला है तो कहीं ना कहीं चलना चाहिए बॉस, ये तो एक मान लेना चाहिए। बाकी क्वालिटी तो अपने को देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ इंडियन बैंक की अब आप सब कुछ है या वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ कि होल्ड करने के रीज़न क्या हो सकते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पर ये नंबर्स काफ़ी बेहतर हैं, सिर्फ Q4 के नहीं, उससे पहले के भी देखें, लगातार नंबर्स परफॉर्मेंस अच्छी बनी हुई है। मेरे हिसाब से पब्लिकली डेटा है, तो आप भी देख लीजिए, आप अपना रिसर्च एनालिसिस करिए, थोड़ा सा ही सही लेकिन करिए, या अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर पूछिएगा एंड वो आपको बताएंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वालिटी है, क्वालिटी है। रिटर्न एकदम से आपको नहीं बना कर देगा, एकदम से यहाँ पर ना वो मूव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बैंकिंग में आपको कभी ऐसे मूव देखने को नहीं मिलेंगे कि 10% पे सर्किट चल रहे हैं, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा 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 कर कर, मतलब बूंद बूंद जो घड़ा रहता है ना, वो परिभाषा वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस हिसाब से आप कुछ साउथ इंडियन बैंक को देख सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद।